Jai Hind to one and all. Today I am here with the 8th class supplementary subject. Today we are going to discuss about chapter number 10, that is Gandhiji in India and the freedom struggle. Today our topic is radical speech at the Hindu University. So let's start. February 4, 1916 will always remain a memorable day in the history of Banaras. देखिए February 4, 1916 February 4, 1916 का जो दिन है वो बनारस की हिस्ट्री में बहुत ज्यादा मेमोरेबल रहा है। वो क्यों रहा है हम देखते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय had visited every nook and corner of the country and thus had raised a large fund for setting up of a Hindu university. देखिए पंडित मदन मोहन मालवीय उन्होंने पूरे इंडिया का सफर किया, मतलब हर एक कॉर्नर के अंदर गए वो कंट्री के, और उन्होंने एक लार्ज फंड और एक बड़ा फंड इकट्ठा किया हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए, और इस तरीके से हिंदू यूनिवर्सिटी मींस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई। ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ 100 acres splendid buildings had been constructed. देखिए 100 एकड़ की जमीन पे एक बहुत ही भव्य बिल्डिंग बनाई गई। That day his dream came true. The viceroys laid the foundation stone and thus the opening ceremony began. अब देखो जो वाइसरॉय है उन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा और इस तरीके से इसकी ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट हुई, बिगिन हुई। अब देखिए इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी थी हिंदू यूनिवर्सिटी की, उसमें राजा और महाराजा ये कंट्री के अलग अलग पार्ट्स से आए हुए थे। ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड अदर इंपॉर्टेंट पर्संस अटेंडेड द फंक्शन। देखो इस फंक्शंस को ब्रिटिश ऑफिशियल्स और दूसरे इंपॉर्टेंट जो लोग थे, इंपॉर्टेंट पर्सन थे, वो भी अटेंड कर रहे थे। द महाराजा ऑफ दरभंगा हु वोर क्लोथ्स स्कर्ट्स विद पियर्स एंड डायमंड प्रेसाइडेड ऑल द फंक्शंस। देखिए यहाँ पर महाराणा और महाराजा ऑफ दरभंगा भी आए हुए थे। जो महाराजा ऑफ दरभंगा थे उन्होंने सोने के हीरे जवाहरात पहन रखे थे और इसके अलावा उनके जो कपड़े थे उसमें डायमंड्स वगैरह भी लगे हुए थे। गांधी जी हैज आल्सो इनवाइटेड टू द फंक्शन। अब देखिए यहाँ पर इस फंक्शन में गांधी जी को भी इनविटेशन मिला, गांधी जी भी यहाँ पर आए। अब गांधी जी की अगर हम बात करें तो वो अपनी सिंपल ड्रेस में थे, उन्होंने कटियावाड़ी क्लोथ पहने हुए थे, पगड़ी लगाई थी, धोती पहनी थी और उनके पास में एक चप्पल का पेयर था। He was one of the speaker। देखिए ये भी एक स्पीकर थे, मतलब कि जो जिन लोगों को बोलने का मौका दिया गया उसमें गांधी जी भी एक थे। The president asked him to come to the dais। अब देखिए गांधी जी का नंबर आता है और प्रेसिडेंट उनको डाइस पे आने को कहते हैं। अब जब गांधी जी डाइस पे आते हैं तो देखिए क्या कहते हैं, आई डोंट वांट टू डिलीवर स्पीच, कि मैं कोई स्पीच यहाँ पर डिलीवर नहीं करना चाहता हूँ। आई सिंपली वांट टू टॉक यू अबाउट सर्टेन थिंग। देखिए मैं कुछ चीज के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि हम सबको मालूम है कि यहाँ पर ज्यादातर जो स्पीकर है वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ज्यादातर लोग हैं वो हिंदी को समझते हैं, हिंदी को अंडरस्टैंड करते हैं। हाउ लॉन्ग शैल वी गो ऑन ह्यूमिलिएटिंग आवर लैंग्वेज। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी लैंग्वेज को कब तक इस तरीके से नीचे गिराते रहेंगे। द महाराजा एंड अदर स्पीकर स्पोक अबाउट इंडियाज पॉवर्टी। फिर गांधी जी कहते हैं कि यहाँ पर डाइस पे जो महाराजा और जो दूसरे स्पीकर आए वो इंडिया की पॉवर्टी की बात करते हैं, इंडिया की गरीबी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई गरीबी के ट्रेसेस नजर नहीं आते हैं। मतलब यहाँ पर जो महाराजा हैं और जो दूसरे लोग हैं उन्होंने हीरे जवाहरात पहन रखे हैं। ऑल द प्रिंसेस आर एडोर्न्ड विद द पीएल एंड डायमंड। वी कांट रिमूव दिस पॉवर्टी अनलेस द रिच इन द इंडिया आर प्रिपेयर्ड टू सैक्रिफाइस देयर वेल्थ। देखिए उन्होंने कहा कि जब तक कि यहाँ के जो अमीर लोग हैं, इंडिया के जो अमीर लोग हैं, जब तक के वो अपना जो वेल्थ है उसको सेक्रीफाइस नहीं करेंगे गरीबों के लिए, जब तक के गरीबी दूर नहीं की जा सकती है। द रिच आर थ्रेविंग ऑन द पुअर। These riches have been squared out of the pocket of the poor. They have erected palaces. I honor revolutionaries, but at the same time hate their violent ways. देखिए गांधी जी कहते हैं कि मैं रिवोल्यूशनरीज का, क्रांतिकारियों का सम्मान करता हूँ, लेकिन वो जो वायलेंट है, उनका जो वायलेंट रवैया है उसको मैं कभी भी सराहता नहीं हूँ, उसका मैं हमेशा हेट करता हूँ, उससे मैं हमेशा नफरत करता हूँ। और जब तक कि यहाँ पर जो ये अमीर लोग हैं, ये अमीर लोग अपना त्याग नहीं देंगे, बलिदान नहीं देंगे, तो पॉवर्टी रिमूव नहीं की जा सकती। इस तरीके से सभी के सामने जो शो ऑफ करना कि
अपने जो डायमंड से हीरे जवाहरात है या अपनी वेल्थ के बारे में जो शो करना वो यहाँ पर कहीं पर भी उचित नहीं है, क्योंकि भारत में अधिकतर लोग गरीब हैं। आई हैव बीन टू द विश्वनाथ टेम्पल एंड द इनसैनिटेशन अराउंड इट्स वाज पेन मी। देखा, इन्होंने कहा कि मैं विश्वनाथ टेम्पल भी गया, लेकिन विश्वनाथ टेम्पल के आसपास जो इनसैनिटेशन कंडीशन थी उससे मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। पीपल एंड पर्टिकुलरली द पुअर आर रिस्पांसिबल फॉर इनसैनिटेशन। देखो, यहाँ पे लोग इस इनसैनिटेशन कंडीशन के रिस्पांसिबल है, खासकर पुअर लोग, गरीब लोग। आई हैव फाउंड देम डर्टिंग रेलवे कैरेजेस। ऑल दिस इनसैनिटेशन इज ड्यू टू द इग्नोरेंस। इसके अलावा ये कहते हैं कि मैं रेल के बोगी में, डब्बे में गया, वहां पर भी मेरे को इनसैनिटेशन कंडीशन मिली। तो ये सब हमारी इग्नोरेंस की वजह से, हमारी अज्ञानता की वजह से है। कैन वी रिमूव दिस इग्नोरेंस? कैन वी टीच देम द रूल्स ऑफ सैनिटेशन? क्या हम इस इग्नोरेंस को दूर कर सकते हैं, या क्या हम उन लोगों को सैनिटेशन के बारे में बता सकते हैं? When we started criticizing the British government, the people faithful to British crowd shouted, "Sit down." अब देखें, जब गांधी जी ब्रिटिश गवर्नमेंट की को क्रिटिसाइज करने लगे, तो जो ब्रिटिशर्स के फेवर में बोलते थे, उन्होंने गांधी जी को कहा सिट डाउन कि आप बैठ जाइए। बट देयर वर काउंटर शाउट फ्रॉम यंग एंड स्टूडेंट्स, स्पीक। अब देखें, लेकिन स्टूडेंट्स की तरफ से और जो यंग लोग हैं उनकी तरफ से आवाज आ रही थी कि स्पीक, बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। देयर वाज सम डिसऑर्डर इन द मीटिंग। तो देखिए, इस तरीके से मीटिंग में डिसऑर्डर हो गया। पीपल स्टार्टेड लीविंग द प्लेस, इवन द प्रेसिडेंट एंड महाराजा ऑफ दरभंगा फ्लेड अवे। अब देखिए, इस तरीके से डिसऑर्डर पैदा जो वहां पर उत्पन्न हो गया और लोग इस जगह को छोड़ के जाने लगे। प्रेसिडेंट और महाराजा ऑफ दरभंगा वो भी वहां से चले गए। This brought out a humorous remarks from Gandhi. I have seen only listeners leaving a meeting before its end. I have never seen a president doing this. तो देखें, I have seen only listeners leaving a meeting before its end. I have never seen a president doing this. देखिए, गांधी जी ने यहाँ पर ये चीज देखी कि जो लिसनर्स हैं वो मीटिंग को पहले ही छोड़ के जा रहे हैं, और इसके अलावा अब जो प्रेसिडेंट है, मतलब जो डाइस से लोगों को बुला रहे थे, वो भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, वो भी छोड़ के जा चुके हैं। दिस अटैक ऑन द लग्जरियस लाइफ्स ऑफ द महाराजा, हिज बिटर क्रिटिसिज्म ऑफ इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्रू पिक्चर ऑफ द कंडीशन अंडर दिस इंडियंस लिव क्रिएटेड अ सेंसेशन। अब देखें, यहाँ पर गांधी जी ने क्या किया था कि जो सच्चाई है, जो सत्यता है, उसको बताया था। इन्होंने महाराजाओं की लग्जरियस लाइफ को बताया था कि ये जो लग्जरियस लाइफ है ये हमें इंडिया की पॉवर्टी के लिए छोड़ना पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को भी क्रिटिसाइज किया था और इंडिया की ट्रू पिक्चर बताई थी, मतलब कि जो इनसैनिटेशन कंडीशन है उसके बारे में भी उन्होंने बताया था। ओके, तो इससे एक सेंसेशन क्रिएट हुआ। द कलेक्टर आस्क्ड गांधी टू लीव बनारस इमीडिएटली। अब देखिए, कलेक्टर ने गांधी जी से कहा कि आप बनारस को इमीडिएटली छोड़ दीजिए। मालवीय ट्राइड टू गेट द ऑर्डर कैंसल, बट गांधी हैज ऑलरेडी मेड प्लान टू लीव बनारस। देखिए, मदन मोहन मालवीय ने कोशिश करी कि कलेक्टर का जो ये ऑर्डर है इसको कैंसिल कराया जा सके, लेकिन गांधी जी ने मन बना लिया था कि वो बनारस को छोड़ के जाएंगे। सो द नेक्स्ट डे ही लेफ्ट द सिटी। तो अगले दिन उन्होंने बनारस छोड़ दिया, अगले दिन वो चले गए वहां से। This was his first speech which stirred the whole country. अब देखो, ये इनकी पहली स्पीच थी इंडिया के अंदर जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। In a straightforward way and in a simple but clear word, he was only expressed his grief and condition. देखिए, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड वे के अंदर जो इंडिया के अंदर ग्रीवेंस और इसके अलावा जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस थी उसको एक्सप्रेस किया। ओके, विदाउट केयरिंग फॉर एनीबॉडी प्लेजर और डिस्प्लेजर, ही हैड fearlessly put up his व्यू पॉइंट। देखिए, उन्होंने व्यू पॉइंट रखे अपने, उन्होंने इसमें किसी की चिंता नहीं की कि किसी को अच्छा लगेगा, किसको बुरा लगेगा, और एक सही कंडीशन, सत्य कंडीशन कंट्री की उन्होंने यहाँ पर बयान कर दी। थस डिसइंटीग्रेटिंग फीचर्स ऑफ द कैरेक्टर। तो देखिए, ये उनका जो डिसइंटीग्रेटिंग कैरेक्टर था। When people heard that Gandhi was always prepared to help the poor and oppressed, they started coming to meet him from all the corner of the country. They would narrate their tales of woe and seek their help. अब देखिए, लोगों को अब मालूम पड़ने लगा कि जो गांधी जी हैं वो गरीबों के लिए काम करते हैं, मतलब गरीबों की हेल्प करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों से लोग वहां पर उनसे मिलने के लिए आने लगे और अपनी कहानियां, अपनी दुख भरी गाथाएं उनको सुनाने लगे और उनसे हेल्प की डिमांड करने लगे।
तो देखिए आज हमने पेज नंबर 118 एंड 119 का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे गांधी जी इन चंपारण। तो आज का जो टॉपिक है रेडिकल स्पीच एट हिंदू यूनिवर्सिटी, इसको आप अच्छे से रीड करें, रिवाइज करें, ताकि आगे आने वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।